वैसे बैंकिंग सेक्टर आजकल कितना ब्रॉड है, ये तो आप भी जानते ही हैं। और लोन से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक, म्यूचुअल फंड से लेकर के इंश्योरेंस तक, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री ये सब कुछ कवर करती है। ये सेक्टर स्टेबिलिटी शो करता है और इसमें होने वाली रैपिड ग्रोथ भी, जो बिग अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी हाई कर देती है, जिससे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की डिमांड भी बढ़ी हुई है। ऐसे में बैंकिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस सेक्टर में अपना करियर बनाने के बारे में सोचें। और अगर आप ऑलरेडी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस में डिप्लोमा कोर्स करके आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट मिल सकता है। इसीलिए तो इस वीडियो में आज मैं डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में बात करने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसीलिए अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए इस वीडियो पर। और चलिए अब शुरू करते हैं, यानी कि डिटेल में जानते हैं डिप्लोमा कोर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स के जरिए आप फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस को बेटर वे में समझ पाएंगे और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट में करियर बनाने से जुड़ी नॉलेज और स्किल्स भी आपको मिल जाएंगी। ये कोर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस के बेसिक प्रोस्पेक्ट्स को कवर करता है और फिर स्टूडेंट्स को बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी जैसे एरियाज में ट्रेन किया जाता है। तो आइए ज़रा हम इस कोर्स के क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। इस कोर्स के एडमिशन के लिए आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम 50% मार्क के साथ 12 पास होना तो ज़रूरी है। लेकिन कुछ कॉलेजेस इस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन तभी देते हैं जब आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री होती है, जैसे MIT पुणे, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए स्कोर का ड्यूरेशन 4 महीने रखता है, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स हो। इसलिए डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले उस कॉलेज का क्राइटेरिया ज़रूर से चेक करें जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। और अब बारी आती है एडमिशन प्रोसेस जानने की। तो इस कोर्स में ज़्यादातर कॉलेजेस मेरिट बेस पर एडमिशन देते हैं। इसके बाद कुछ कॉलेजेस में पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, जबकि कुछ कॉलेजेस जैसे कि नीम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस और MIT पुणे में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना ही होगा। और इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग तो होगी ही, साथ ही साथ जनरल बैंकिंग क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो सकते हैं। और ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी तो बनानी ही होगी। इसलिए जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए अपडेटेड रहिए। जनरल इंग्लिश के लिए ऑथेंटिक बुक्स और स्टडी मटेरियल के जरिए अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़ और वोकेबलरी को इंक्रीज करें। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप बुक्स के अलावा ऑनलाइन अवेलेबल सोर्सेस की हेल्प भी ले सकते हैं। और अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्शन भी हो तो उसमें कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टडीज़ के बेसिक क्वेश्चंस के लिए आप क्लास 11th और 12th के कॉमर्स बुक्स और अदर एलिमेंट्स की हेल्प्स भी ले सकते हैं। आइए अब उन कॉलेजेस के नाम भी जान लेते हैं जहां से आप ये कोर्स इजीली कर सकते हैं। नरसिम्हा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यानी कि NMIMS मुंबई, MIT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पुणे, नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लखनऊ, ग्रीनवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ देहरादून, न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज अहमदनगर, मराठवाड़ा मित्र मंडल्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि MMCC पुणे,
इंडो एशियन एकेडमी डिग्री कॉलेज बेंगलुरु, सुब्बलक्ष्मी लक्ष्मीपति कॉलेज ऑफ साइंस मोराई, गुरु काशी यूनिवर्सिटी भटिंडा और स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश। इस कोर्स के एवरेज फीस की अगर बात की जाए तो 10 से 30 हज़ार रुपये तक की हो सकती है। इस डिप्लोमा कोर्स के लिए कुछ कॉलेजेस में प्लेसमेंट ऑफर्स भी मिलता है, जैसे MIT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पुणे, नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लखनऊ और न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज अहमदाबाद में। MIT पुणे में जहां एवरेज फीस 20 हज़ार रुपये है, वहां एवरेज प्लेसमेंट ऑफर 4 लाख रुपए है। नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लखनऊ में एवरेज कोर्स फीस लगभग 15 हज़ार रुपये है, तो यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट ऑफर 2,50,000 रुपये है। और न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज अहमदाबाद में एवरेज कोर्स फीस 9,500 है, तो एवरेज प्लेसमेंट ऑफर 1,92,000 रुपये है, यानी 1,92,000। वैसे ये डिप्लोमा कोर्स रेगुलर मोड में बहुत ही कम कॉलेजेस ऑफर करते हैं और ज़्यादातर ये कोर्स ऑनलाइन या कॉरेस्पॉन्डेंस से किया जाता है। यानी अगर आपके पास रेगुलर कोर्स कंप्लीट करने का टाइम ना हो तो मीन्स इससे आप आसानी से फिर ऑनलाइन या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से भी ये कोर्स मतलब कंप्लीट आप कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद ग्रेजुएट्स के पास रेप्यूटेड बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में एंट्री लेवल पोजीशंस ओपन हो जाती हैं, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में होती है। इस कोर्स के बाद स्टूडेंट स्टॉक मार्केट अदर फाइनेंशियल जॉब के लिए आइडियल कैंडिडेट बन चुके होते हैं और उन्हें बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, ऑडिटिंग डिपार्टमेंट्स और क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सेक्टर्स में काफ़ी जॉब स्कोप मिलता है। ऐसे कैंडिडेट्स बिजनेस एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, मार्केट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मनी मैनेजर, इंटरनल ऑडिटर, लोन काउंसलर, क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजर और स्टॉक एनालिस्ट जैसी पोजीशन पर काम कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक सैलरी पैकेज की बात है तो एक रिकवरी एजेंट को 2.5 लाख पर एनम, तो एक मार्केट एनालिस्ट को 3,50,000 पर एनम का सैलरी पैकेज मिल सकता है। इंटरनल ऑडिटर को 4,60,000 पर एनम सैलरी मिल सकती है। वहीं फाइनेंशियल एनालिस्ट को 4,45,000 का सैलरी पैकेज मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर को मिलने वाला ये अमाउंट 8,40,000 रुपये पर एनम हो सकता है। तो मनी मैनेजर के लिए ये सैलरी 8,70,000 रुपये पर एनम हो सकता है, जबकि क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजर को 18 लाख पर एनम तक का सैलरी पैकेज भी मिल सकता है। ये सैलरी पैकेज इन बातों पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन से कॉलेज से डिप्लोमा कंप्लीट किया है और आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेशर के तौर पर भले ही कुछ पोजीशन पर कुछ मतलब मीन्स सैलरी अमाउंट कुछ कम हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस के ज़रिए आप इसे बहुत आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भले ही इस सेक्टर में स्कोप बहुत है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी कुछ कम नहीं है। ऐसे में ज़्यादातर डिप्लोमा होल्डर्स हायर डिग्री लेना प्रेफर करते हैं ताकि उन्हें हायर पे जॉब्स मिल सके। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कंप्लीट करने के बाद आप BCom या फिर उसके बाद MCom या MBA भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो डिजिटल बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट एक्सेट्रा में एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं और अपने करियर को हाई कंपटीशन के बीच में एक अच्छी हाइट, एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। इसलिए अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में अपना एक स्टेबल और प्रोग्रेसिव करियर बनाना चाहते हैं तो डिप्लोमा कोर्स तो आपकी हेल्प करेगा ही, उसके साथ साथ हायर एजुकेशन को भी ज़रूर से कंसीडर करें।
और साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अब मैं विदा लेना चाहूँगी आपसे। अब तक मैंने जो भी बताया है आपको समझ में आया ही होगा। मैंने बिल्कुल मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट जो है, जो भी है आपका बेसिक से बेसिक, मैं चाहती थी कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है इसे क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो देखकर आपका बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह के एजुकेटेड वीडियोज़ लाती रहूँगी ओनली ऑन डीके क्विक सपोर्ट पर। तो चलिए अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग से कॉन्सेप्ट के साथ ओनली ऑन डीके क्विक सपोर्ट पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।